14 मार्च 2025 होली के दिन लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। भूल कर भी नहीं करें ये 3 काम, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। साथ ही चंद्र ग्रहण पर पूरे 300 सालों के बाद दिव्य और दुर्लभ 3 ऐसे महायोग बनने वाले हैं जिससे चंद्र ग्रहण के बाद 3 राशियों की किस्मत पलटने वाली है। 3 राशियों का भाग्य अचानक से चमकने वाला है। और साथ ही इस चंद्र ग्रहण पर धन प्राप्ति और कर्ज से छुटकारा पाने का एक ऐसा अचूक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि अपने ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध किया गया उपाय, जो अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। चाहे पुराने से पुराना कितना ही बड़ा कर्ज क्यों ना हो, आपको उस कर्ज से छुटकारा मिलेगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में बड़े ही ध्यान के साथ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ विशेष और दुर्लभ घटनाएं मानी जाती है, जिसमें चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पुष्य नक्षत्र और साथ ही कुछ महायोग बनते हैं, जिसमें कुछ कार्य को करने का और कुछ कार्य को नहीं करने का विशेष रूप से महत्व बताया जाता है। इस साल 2025 का जो पहला चंद्र ग्रहण है, ये 14 मार्च यानी कि होली के दिन लगने जा रहा है। और इस बार होली के दिन लगने वाला यह पहला चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दिन ही इस साल 2025 में होली का त्योहार भी लगने जा रहा है। और दोस्तों, ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि ये एक पूर्णकालिक चंद्र ग्रहण होगा, जिसका अलग अलग जगहों पर सूतक काल भी मान्य रहेगा। तो चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार कितने बजे लगेगा। दोस्तों, साल का यह पहला चंद्र ग्रहण 14 मार्च यानी कि होली के दिन सुबह 10:41 से शुरू होगा, जो कि दोपहर को 2:18 तक रहेगा। और ये एक पूर्णकालिक चंद्र ग्रहण है। यह चंद्र ग्रहण भारत सहित उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, पश्चिमी तट के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और दुनिया के कई देशों में देखा जाएगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण शुरू होने के लगभग 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण पर धन प्राप्ति के, कर्ज से छुटकारा पाने के दिव्य उपाय के बारे में। उससे पहले अपन जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण से किन किन राशियों में क्या क्या बदलाव होगा। किन राशि वाले लोगों के लिए यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से भाग्यशाली रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली राशि के बारे में। तो वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। जैसे कि कालू, किरण, कमलेश, कोमल, कैलाश, छगनलाल, इस तरह से जिनका भी नाम बनता है, उनकी मिथुन राशि होती है। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी जानते हैं उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों, आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव जी के कुल कितने ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। हिंदू धर्म में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के कुल कितने ज्योतिर्लिंग है? ऑप्शन ए 12 ज्योतिर्लिंग, ऑप्शन बी 8 ज्योतिर्लिंग। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारे ज्योतिषवाणी परिवार के द्वारा, और उसे दी जाएगी भगवान शिव शंकर जी की एक दिव्य और विशाल तस्वीर, जो कि लाइटिंग के साथ सुसज्जित है। और आपके घर के लुक में 4 चांद लगाने वाली ये दिव्य प्रतिमा बिल्कुल फ्री में गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दी जाएगी ज्योतिषवाणी टीम के द्वारा, बिना 1 रुपया भी चार्ज लिए। तो बस आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चंस का सही जवाब देते हुए वीडियो को फेसबुक पर शेयर कर देना है, ताकि आप भी इस गिव वे के अंतर्गत पार्टिसिपेट हो सके। दोस्तों, मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो चंद्र ग्रहण है ना, यह आपको अचानक से धन का लाभ दिलाने वाला है। एक तो आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी, साथ ही अचानक से धन का लाभ मिलेगा। जो भी लड़का लड़की, अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके काम की तारीफ मिलेगी, प्रमोशन के मौके प्राप्त होंगे, विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। 2025 में आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलने वाला है। इस साल आपको अपनी किस्मत का भी साथ मिलेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह जो साल का पहला चंद्र ग्रहण है, यह बहुत ही ज्यादा विशेष और दुर्लभ माना जा रहा है। आपकी राशि के लिए काफी अच्छा भी रहने वाला है। अगर आपका बिछड़ा हुआ कोई भी प्रियजन है, कोई भी आपका लवर है, पार्टनर है ना, तो उससे वापस से मुलाकात हो सकती है। और आपकी लाइफ में अगर लंबे समय से कोई इच्छा है ना, अधूरी रह गई है, तो वो भी पूर्ण होगी। और स्पेशली व्यापार और नौकरी दोनों में ही बढ़ोतरी होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि के बारे में। तो वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है 14 मार्च के दिन, ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। एक तो जो भी लड़का लड़की अगर नौकरी करते हैं, उनको नई जिम्मेदारी, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। साथ ही धनु राशि में दोस्तों 29 मार्च के बाद आपकी जो शनि की ढैया चल रही है
है ना, वो भी अब खत्म होने वाली है। ऐसे में कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से व्यापार को बढ़ाने का यह सही समय रहने वाला है। नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा जो कि भविष्य में आपके काम आएगी। जो भी धनु राशि वाले लड़का लड़की, अगर आप कंवारे हैं, सिंगल है और आपकी जो उम्र है वो विवाह योग्य हो चुकी है या उससे भी ज्यादा हो चुकी है ना, तो चंद्र ग्रहण के बाद अगले 3-4 महीनों में ही आपको विवाह का सौभाग्य मिलने वाला है। आपके रिश्तों में अगर कोई भी समस्याएं आ रही थी तो वो भी दूर होगी। जीवन साथी का आपको सपोर्ट मिलेगा। जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का व्यापार करना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो 29 मार्च के बाद आपके लिए समय और भी अच्छा और बेहतर होने वाला है। शनि की ढैया खत्म होने से ही आप लोगों को शनिदेव का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, जिससे लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी और धन प्राप्ति के दिव्य दुर्लभ उपाय के ऊपर भी चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव पंडित श्री सुरेंद्र आचार्य स्वामी आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने जीवन में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए कौन सा व्यापार लाभदायक रहने वाला है और उसमें आपको सफलता कब प्राप्त होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे? आपको कर्ज से छुटकारा कब मिलेगा? बैंक बैलेंस कब बढ़ेगा? कई जगहों पर आप रिश्ता देखने जाते हैं अपने लिए, अपने छोटे भाई बहन या परिवार के सदस्यों के लिए, लेकिन कहीं पर भी उनका जो रिश्ता है ना, वो विवाह के लिए निश्चित नहीं हो पाता है। जहां पर आपको पसंद आता है वह सामने वाले को पसंद नहीं आता, कोई जवाब नहीं देते। आपका विवाह का योग कब बनेगा? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव है, या दोस्तों शनि की 7.5 या राहु की महादशा चल रही है, जिसकी वजह से आपके बनते बनते कार्य जो है वो लगातार बिगड़ जाते हैं, समस्याएं ही समस्याएं बनी रहती है। आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको धारण करने की विधि क्या है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हमारे गुरुजी जो है वो आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली में बताने वाले हैं, जो कि अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और केवल मात्र 251 रुपए की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य ग्रहण के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, मकर राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार होली पर जो यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये आपके लिए विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। मकर राशि में जो भी पैतृक संपत्ति से जुड़े अगर कोई भी वाद विवाद चल रहे हैं, जमीनी कानूनी मुकदमा चल रहा है, तो उसमें भी आपको दोस्तों फायदा मिलने वाला है। इस चंद्र ग्रहण के बाद फैसला आ सकता है और वो आप ही के फेवर में रह सकता है। हालांकि ये ध्यान रखें कि अगर आपका पक्ष सच्चा है तो, ठीक है ना। नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन के साथ साथ नई चीजें सीखने का भी अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोग जो कि बेरोजगार है, अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, या दोस्तों वर्तमान मौजूदा नौकरी को अगर आप चेंज लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो भी ये मार्च का जो महीना है ना, ये विशेष रूप से शुभ फलदायी सिद्ध होने वाला है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। भगवान शनिदेव आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेंगे, जिससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनते जाएंगे। नौकरी व्यापार दोनों में ही आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। कुल मिलाकर साल का जो यह पहला चंद्र ग्रहण है, ये आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कि चंद्र ग्रहण के दिन क्या ऐसे कार्य है जो कि आपको भूल कर भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपके घर में भी गरीबी आ सकती है, हमेशा हमेशा के लिए कंगाली बनी रह सकती है। उसके बाद जानते हैं कि कौन से कार्य को विशेष रूप से करना चाहिए जिससे धन की आवक बढ़े, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न हो और दोस्तों चंद्रमा मजबूत हो, जिससे आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले तो आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल शुरू होता है ना, इस बार का चंद्र ग्रहण 14 मार्च के दिन 10:41 से शुरू हो रहा है और इसके 9 घंटे पहले से सूतक काल लग जाता है और सूतक काल से ही ग्रहण के नियम भी लागू हो जाते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान आप लोगों को एक तो भोजन बनाना भी नहीं चाहिए और भोजन करना भी नहीं चाहिए। हालांकि जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी है, उनको छूट दी गई है। उसके अलावा चंद्र ग्रहण के दिन और ग्रहण की रात में पति पत्नी, लड़का लड़की, प्रेमी प्रेमिका भूल कर भी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। समागम करने से आपको
आपको बचना चाहिए। उसके अलावा सूतक काल शुरू होते ही किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यक्रम को करने की भी मनाही होती है। देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दिन जब तक आवश्यक नहीं हो आपको यात्राएं करने से भी बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान दिन में आपको सोने की भी मनाही होती है। जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं घर में, उनको चाकू, सुई, कैंची, छुरी जैसी कोई भी नुकीली चीजों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। उसके साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करें, अब शब्द नहीं बोलें, काले कपड़े नहीं पहने और साथ ही स्पेशली माताओं बहनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। अच्छा, अब बात करते हैं कि ग्रहण के दिन आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान तप और जप करना बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है। एक तो चंद्र ग्रहण के दौरान जो चंद्रमा के बीज मंत्र है ना, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः, इस मंत्र का आप चंद्र ग्रहण वाले दिन कम से कम 108 बार जाप करें। दोस्तों, ग्रहण के दिन जो आप एक बार जाप करते हैं ना, उसका 1000 गुना प्रतिफल मिलता है। ऐसे में लाखों मंत्र जाप करने का फल आपको इसी एक दिन में मिल जाता है। ठीक है ना, दोबारा से मंत्र बता रहा हूँ, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। उसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें, चाहे आप 1 रुपए का ही दान क्यों ना करें। सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है अन्न दान। आप चाहें तो गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं, पक्षियों को दाना खिला सकते हैं। उसके अलावा चंद्र ग्रहण काल के दौरान आपके घर में जो भी खाने पीने की चीजें है ना, उसमें या तो तुलसी का पत्ता डाल दें या कुश के पत्ते को डाल दें, जिससे क्या है ना कि ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हट जाए, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़े। ग्रहण खत्म होने के बाद नहाए जरूर और घर में नमक के पानी का पोछा लगाएं और उसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे ग्रहण का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है, नकारात्मक प्रभाव होता है ना, वो भी हट जाता है। अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण पर धन प्राप्ति का, व्यापार में तरक्की और कर्ज से छुटकारा पाने का दिव्य उपाय। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा बताया गया है प्राचीन धर्मशास्त्र में, और इसे बड़े ही गुप्त तरीके से सिद्ध किया गया है। यह उपाय केवल और केवल दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन ही इसका प्रतिफल मिलता है। तो आपको क्या करना है कि चंद्र ग्रहण के एक दिन पहले यानी कि 13 मार्च के दिन आपको किसी भी दुकान पर जाना है और वहां से एक ताला खरीद कर लाना है। इसमें ध्यान रखने की क्या बात है कि आपको ताला और चाबी खरीद कर लाना है और उसको बंद करने के साथ ही उसे घर लेकर आए। उसको ना तो खोलना है और ना ही देखना है। जब चंद्र ग्रहण लग जाए 10:41 पर, उस समय आपके घर में खुली छत के ऊपर उस ताले को रख कर आ जाए। अगर आपके घर में छत नहीं है तो खुले आंगन में भी रख सकते हैं और पूरे दिन और पूरी रात उस ताले को वहीं पर रहने दीजिए। दूसरे दिन उस ताले पर सिंदूर का तिलक लगाएं और आपके आसपास जो कोई भी मंदिर है ना, वहां पर जाकर उस ताले को भेंट करके आ जाएं और प्रभु श्री से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे मातेश्वरी मैया, जिसका भी मंदिर है, चाहे माता रानी का हो चाहे भगवान का हो, कि मैं अपनी बंद किस्मत का ताला आपको समर्पित करता हूँ। मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है उसे मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। और दोस्तों, ताला और चाबी वहीं पर छोड़कर आ जाएं। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी है, सीधा आप अपने घर आ जाएं। ध्यान रहे, इस उपाय को करने के साथ ही आपको दोस्तों उस दिन दान करना जरूरी है, चाहे 10 रुपए का ही दान क्यों ना करें, लेकिन दोस्तों गरीब लोगों में दान करें। अगर ये उपाय आप चंद्र ग्रहण के दिन कर लेते हैं ना, तो अगले 3 महीने में यानी कि 90 दिन में ही आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होने की पूर्ण संभावना बनी रहती है। तो चलिए, इसी के साथ चंद्र ग्रहण से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री चंद्र देवाय।